सेशन स्टार्ट। बांग्लादेश में आगामी 7 जनवरी को होने जा रहे चुनाव में विपक्षी दलों का शामिल न होना बेशक एक लोकतांत्रिक देश की छवि के लिए चिंतित करने वाली बात है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर कट्टरवादी पार्टियां शेख हसीना के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ अवामी लीग की उपलब्धियों को खारिज करते हुए चुनाव से ठीक पहले जिस तरह हड़ताल पर चली गई थी, उससे हिंसा, गतिरोध और अनिश्चय की आशंका ही बढ़ती है। यह अलग बात है कि विपक्ष के चुनाव में भाग न लेने की स्थिति में शेख हसीना के नेतृत्व में सत्ताधारी अवामी लीग के लगातार चौथी बार सत्ता में आने की संभावना प्रबल है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि कभी बेहद निर्धन देश माने जाने वाले इस देश की अर्थव्यवस्था ने नई करवट ली तो इसका श्रेय अवामी लीग सरकार की नीतियों को जाता है। इसी कारण पिछले एक दशक में देश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो चुकी है और 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी के चंगुल से मुक्त हुए हैं, जिसकी तारीफ विश्व बैंक तक कर चुका है। हालांकि कोविड महामारी और उसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के चलते पहले से ही कर्ज के बोझ और महंगाई से त्रस्त बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था फिलहाल काफ़ी बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है, लेकिन देश की 1/4 आबादी युवा है, जो शेख हसीना के डिजिटल बांग्लादेश के विजन और 2030 तक 1.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादों में उम्मीदें देख रही है। पर हड़ताल और हिंसा के कारण चुनाव से पहले ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जिस तरह प्रभावित हुई है, उसकी देख और अनदेखी नहीं की जा सकती। चुनाव का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों ने शेख हसीना पर राजनीतिक विरोधियों को दबाने का आरोप तो लगाया ही है। देखने वाली बात यह है कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका की भी बांग्लादेश की अवामी लीग सरकार के लोकतांत्रिक रिकॉर्ड पर टेढ़ी नज़र है। ऐसे में शेख हसीना को पहले निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की गारंटी देनी होगी। फिर चुनाव जीतने पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने से लेकर वैश्विक समीकरण साधने के भगीरथ प्रयास करने पड़ेंगे। भारत के लिए बांग्लादेश पड़ोसी होने के साथ रणनीतिक साझेदार भी है और शेख हसीना की सरकार के साथ भारत के रिश्ते हमेशा ही मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरे रहे हैं। ऐसे में भारत बांग्लादेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की कामना करता है, क्योंकि पड़ोसी के
चुनावी नतीजे हमें भी उतने ही प्रभावित होंगे। आपको हमारी डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।